आइए आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दाब पढ़ते हैं। दाब यानी प्रेशर। सबसे पहले जानते हैं दाब क्या होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है किसी सतह पर उतना ही अधिक बल डालती है। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जिसे अब हम लोग पास्कल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे में के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुयान दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब कम हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसना तथा व्यक्ति की नाक से खून का निकलना, वहीं सांस लेने में कठिनाई होना। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, वहीं बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वहीं बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। वायु दाब के कारण जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। आइए अब जानते हैं पास्कल के नियम के बारे में। किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इसे पास्कल का नियम या पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक कुर्सी इत्यादि। यह सिद्धांत फ्रांस वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने दिया था। अब जानते हैं द्रव के दाब के बारे में। द्रव के अंदर उपस्थित वस्तुएं भी द्रव के भार के कारण दाब का अनुभव करती है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है तथा गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित है तो उस पर दाब P = h × d × g, जहां d द्रव का घनत्व है वहीं g गुरुत्वीय त्वरण है। अब गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव को देखते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव पहले देखते हैं। पदार्थ के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है एवं दाब बढ़ने पर यह कम या ज्यादा हो सकता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। दूसरी ओर वे पदार्थ जो गलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। अब जानते हैं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा की मात्रा ग्रहण होती है। ऐसे खाना जल्दी पकता है। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण भोजन जल्दी जल्दी पक जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज दाब के बारे में जाना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।